अब दोबारा सवाल करो। जी, मैं आर्य समाज से हूँ और क्योंकि ऋषि दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी यहाँ पर आए थे इस मंदिर में, और यहाँ पर 1878 में आकर कुछ दिन चतुर्मास उन्होंने व्यतीत किया, जैसा कि आपने बताया। उस संबंध में विस्तृत जानकारी आपसे जानने के उत्सुक हूँ। हमारे देश के महान संत महर्षि दयानंद सरस्वती इस ब्रह्मा मंदिर में निवास किए ईस्वी सन 1878 में। 4 महीने का जो चतुर्मासा सन्यासियों का होता है, जो है आषाढ़ की एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये हमारे लोगों का सन्यासियों का 4 महीने का चतुर्मासा होता है। उस काल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में निवास किए और उन्होंने अपने ग्रंथ सत्तार्थ प्रकाश का उत्तरार्ध यहाँ पूरा किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे देश के एक महान संत थे, महान समाज सेवक थे, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए आदर्श पुरुष थे और अंग्रेजों के प्रति वो कट्टर विरोधी थे। उन्होंने उस स्थिति में जो कुछ किया वो एक चीज़ अतिशय प्रशंसनीय है, जिसको कोई निर्भीक सन्यासी ही बोल सकता था। तो वो वाक्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहे थे। मैं किसी समय में किसी लिटरेचर में पढ़ा था कि भारत के उस समय के गवर्नर जनरल, भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी, तो गवर्नर जनरल के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने पर गवर्नर जनरल ने ये कहा कि आप जो है ऐसी प्रार्थना किया करो कि अंग्रेजों का राज्य भारत में सदा स्थिर रहना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो उत्तर दिया था वो हर देशभक्त के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा। उन्होंने ये उत्तर दिया था, मैं प्रतिदिन अपने सवेरे उठ के भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरा देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो और इसको जो ये गुलामी रूपी जुआ है, पराजित शासक रूपी, इससे मुक्त हो। ये बात तब भी उस समय में भी अतिशय ज़रूरी थी और आज भी अतिशय ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जो है हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से हारे हुए शासक थे। इस समय जो हम अपने देश में एक गलत चीज़ चल रही है और इसमें जो जा रहा है वो धन, भारत का धन जो अंग्रेज़ों के टाइम लुटता था, आज भी लुट रहा है, आज दूसरे माध्यमों से है, पर इसमें आज कुछ भारतीय लोग मिले हुए हैं। जो भारतीय लोग मिले हुए हैं वो देश की मीडिया सब जानती है, पहचानती है, पर कई ऐसे कारण जिससे लोग बोल नहीं पाते। तो ये जो है देश का धन लुटना बंद हो, इसके लिए आर्य समाज से मैं ये निवेदन करूँगा कि वो कोई भारत भर में इसके ऊपर गंभीर रूप से कोई विचार विमर्श करे और उस पर फिर कोई अपना आंदोलन वगैरह चलाए कि भाई हम लोग देश की आज़ादी से तो मुक्ति मिल गई गुलामी से, पर ये आर्थिक गुलामी से क्यों नहीं मुक्ति मिल रही? भारत समृद्धशाली क्यों नहीं हो रहा? भारत उत्थिष्ठ जागृतिम पराम निबोधिताम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? इसकी तरफ बढ़ने के लिए आर्य समाज से मैं निवेदन करता कि वो उस पर विचार करे और मेरी बात आर्य समाज अच्छी तरह से समझेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमने मृत्यु माँ अमृतम गमने। तो अमृत की ओर भारत बढ़े, इसके बारे में आर्य समाज अब दोबारा से काम करे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा और कब से आप इस स्थान पर ब्रह्म मंदिर में हैं? देखो जी, हम हैं परिव्राजक सन्यासी। मेरा नाम है महान प्रज्ञानपुरी। मैं सन 78 से इस ब्रह्मा मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं, सन 1978 से। और मेरे को यहाँ की कई वस्तुओं का ज्ञान है और ये हमारी 10 नामी सन्यासी परंपराओं में है। पुरी नाम के सन्यासी हूँ मैं और हमारी ये पुरी नाम के सन्यासियों की परंपरा है। हम लोग नागा सन्यासी होते हैं क्योंकि सन्यासियों के 4 रूप हैं, हंस, परमहंस, बहुबक और कुटीचट। ठीक है, समझे? तो ये हमारी सन्यासियों की परंपरा, हम लोग कुटीचट सन्यासी माने जाते हैं। और देश और धर्म, सबसे पहले धर्म फिर देश। जहाँ धर्म रहता है
वहाँ पे हम लोग रहते हैं। धर्म है तो हम लोग हैं। ये तो और धर्म हम होता था। ईश्वर में विश्वास करते हैं। जी, हम उस परमात्मा में विश्वास करते हैं, उसके अनुशासन में रहते हैं। ये अभी हम पुष्कर के मंदिर में हैं। ब्रह्मा का मंदिर जो है पूरे विश्व भर में अकेला मात्र यहाँ पर पुष्कर में मंदिर है। तो इस स्थान पर जो स्वामी दयानंद जी आए थे, उनके संबंध में जो स्मृति चिन्ह कोई यहाँ रहा हो या उसका क्या आपने उसका किया, उस संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूंगा। देखो जी, उसमें क्या है, अभी हमारे ब्रह्मा मंदिर के महंत गुजर चुके हैं। रिकॉर्ड महंत के पास होता था, और अभी जो है यहाँ पे वो शासन की व्यवस्था है। तो अभी इसके बारे में कोई उतनी ठोस जानकारी नहीं मिल पाएगी। नहीं, आपने बताया कि स्वामी दयानंद जी आए थे, उनसे जुड़ा हुआ जो उनका सोटा एक हाँ, था। वो सोटा था, हाँ, डंडा जी, डंडा वो दिया था। दंड था, हाँ जी, वो डंडा इनको वहाँ दिया था कि भाई ये आप लोग अपने उसमें रखो ना, हाँ जी, स्मृति चिन्ह में। जी। क्योंकि जब आर्य समाज के 100 बरस हुए तो देश में हर जगह से उनके स्मृति चिन्ह इकट्ठे हुए, और आर्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी का शरीर यहीं पूरा हुआ था, अजमेर में जी। तो वो उनका इस कारण से उनका स्मारक बनाया गया। जी। उसका भव्य और दिव्य रूप होए, मेरी ये इच्छा है। उसमें अभी आर्य समाज काम में सफल नहीं हो पा रही है। ठीक है। भव्य और दिव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक हो, ये मेरी इच्छा है, पर वो उसमें नहीं हो पा रहा काम, इसका मेरे को अफसोस भी है। अच्छा, महंत जी, अभी आपने बताया कि आर्य समाज के जो महर्षि दयानंद जी थे वो एक भव्य और दिव्य संदेश लेकर चले थे। उनकी विचारधारा अनुपम थी और अनुकरणीय है। हाँ, है। हाँ जी, और है। आपने उनसे संबंधित हमारे को काफी जानकारी दी। इस ब्रह्मा मंदिर में पुष्कर में वो कब रहे सब आपने बताया। तो उससे संबंधित जो उनके स्मृति चिन्ह थे वो भी आपने आर्य समाज को वापस लौटा दिए। हाँ। तो उस संबंध में आप जैसा आर्य समाज के से अपेक्षा आपकी रही है, हाँ। या अभी आप व्यक्त कर रहे हैं कि आर्य समाज ऐसा कार्य करे, हाँ। तो उस संबंध में आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका योगदान हमें हमेशा अपेक्षित रहेगा। इसके साथ ही हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका अनंत अशेष धन्यवाद। आप लोग आनंद करो। यही आशा।